फिर एक बात मुझे बताओ ना, ये तो हमेशा से हम पिछला वर्ल्ड कप खेले थे, मुझे याद है पिछला वर्ल्ड कप नहीं, पिछले 50 साल से यही करते हुए आ रहे हैं। मैं अब्दुर्रऊफ और सलीम भाई के साथ कर रहा था और हम जो कहते थे ना एग्जैक्टली वो देखो हम सबको मैंने आपकी तरह की तो क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन क्रिकेट तो खेली है ना। और पाकिस्तान इतना एडवांस हो चुका है क्रिकेट के अंदर कि एक आम आदमी को भी क्रिकेट की बहुत समझ है, उसकी बॉल को समझ है, उसको पिच की समझ है, उसको स्विंग की समझ है, उसको मौसम की समझ है, उसको अब ये सबको पता था। और ये ट्रैक 2 पे मैच हुआ है, ट्रैक 1 पे तो मैच भी नहीं हुआ है। अगर ट्रैक 1 पे मैच होता तो आप और ट्रबल के अंदर आते। तो ये ट्रैक 2 का मैच था। तो दूसरी पिच का जो मैच हो रहा था, सबको पता है कि बाउंस आनी भी नहीं, नहीं पता चल रहा, प्रेडिक्टेबल नहीं है, लो स्कोरिंग गेम रहेगा, सबको मालूम था, सब कुछ पता था। एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये समझा दो कि क्या हमने कोई स्ट्रैटेजी बनाई थी? बिकॉज मुझे लैक ऑफ स्ट्रैटेजी नजर आई, मुझे लैक ऑफ लीडरशिप। मैं बाबर का बहुत बड़ा फैन हूं और मैं हमेशा ये कहता हूं बाबर को कैप्टनशिप नहीं करनी चाहिए। बाबर इज वेरी प्रेशियस टू अस। बाबर जैसा बैट्समैन सदियों के अंदर पैदा होता है, जैसे विराट कोहली है। देखें, बहुत बड़ी सिंपल बात है, इंडिया ने विराट कोहली के साथ जब इंडिया लेके उतरा, इवन 2 मैचेस के अंदर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन विराट इज द गाय जो सिंगल हैंडेडली पूरे गेम का पासा पलट सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ उसने कई मरतबा करके देखा। तो बाबर शुड नॉट बी द कैप्टन, बाबर शुड बी देयर इन द टीम। उससे वो प्रेशर हटा लो। लेकिन कैप्टनसी अगर बात करें साहिर भाई, तो यहाँ पर देखें बाबर की कैप्टनसी के अंदर हमें एज सच कोई इतनी प्रॉब्लम यूं नजर नहीं आ रही है। उसकी वजह यह है कि हमारे बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर पाए। जब बाबर ग्राउंड में था, बॉलर बॉडी लैंग्वेज देखो, हमारे बैट्समैन ने किसी ने परफॉर्म नहीं किया। वो मान लिया बट देखो मान लिया। बट एक मिनट यहाँ मैं एक बात बताऊं, व्हाई इज इमाद इवन प्लेइंग? इमाद तो ऑलराउंडर नहीं चाहिए। क्यों आपने उसामा मीर को क्यों बिठा दिया था? आजम को खिलाते। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं, बट मेरा क्वेश्चन ये है, इमाद इज नॉट बीन परफॉर्मिंग। वो तो टीम मैनेजमेंट का मसला है ना। इमाद को नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं उसको समझो। टीम मैनेजमेंट का मसला क्यों है? क्वेश्चन आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बोल रहा हूं? ये क्वेश्चन तो आता है। देखिए साहिर भाई, आप नहीं खिला सकते। देखिए दिस इज पाकिस्तान यार, पीएसएल थोड़ी है। जब इन लोगों की सिलेक्शन हुई थी, ठीक है, मेरे ख्याल में मैं वाहिद बंदा था जिन्होंने स्ट्रेट अवे बोला था ना आमिर को पाकिस्तान टीम में आना चाहिए, ना इमाद वसीम को पाकिस्तान टीम में आना चाहिए। जिसने रिटायरमेंट दे दी ना, उसको फोन कर करके उसके पीछे मत भागो। नहीं, आमिर शुड बी देयर। नहीं, आमिर हैज क्रिकेट लेफ्ट इन हिम। ठीक है। लास्ट जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें ना मोहम्मद आमिर था, ना इमाद वसीम था। आपकी टीम फिर भी फाइनल खेली थी वर्ल्ड कप की, ठीक है। ये जो आपने बोला ना आमिर ने परफॉर्म किया, मैं तो परफॉर्मेंस की बात ही नहीं करता। मैं बहुत डिफरेंट सोचता हूं। मैं कहता हूं भाई, एक तरीकेकार होता है। अगर आपने कोई रूल्स बनाने हैं ना, उस पे चलो। अब आजम खान के ऊपर मैंने कितनी बात की, मैं वाहिद बंदा हूं, जब वो PSL में ही आया था तो मैंने उस दिन से बोला था, मेरे अलावा किसी ने नहीं बोला। मैंने उस दिन से बोला कि ये क्यों है PSL की टीम के अंदर, अगर इसका इतना ज़्यादा वेट है, ये नई इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव कर सकता। और अब जब इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर रहा, जो उसके रिश्तेदार बने थे टीवी बैठ के उसकी जो सपोर्ट करते थे, वही सारे अब उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इमाद वसीम टीवी चैनल पे इधर उधर बैठ के, जब नहीं थे, रिटायरमेंट दी हुई थी, पाकिस्तान टीम यूं है, बाबा यूं है, फलाना यूं है, फलाना यूं। भाई आपके पास तो कल मौका था, एक ओवर में 6 रन करने थे, 48 बॉल पर 48 रन करने थे। क्या मतलब? यहाँ मेरा सिर्फ सवाल लोगों से ये होता है कि भाई चले बाबर आजम अच्छा कप्तान नहीं है, मैं मानता हूँ अच्छा कप्तान नहीं है, कल के मैच में क्या हुआ है? मतलब क्या सुने मतलब क्या बाबर की कप्तानी वहां अच्छी नहीं थी कि आपकी बॉलर्स ने 119 में उनको आउट कर दिया? इससे ज्यादा और क्या सोचोगे भाई? क्या 15 पे आउट करना है भारत को? तब जाके करेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं एक बात कहूं, कप्तानी का देखें, बॉलर्स ने हमेशा मैचेस जितवाए, आपकी बॉलिंग हमेशा से स्ट्रांग रही। मैं वो बात नहीं कर रहा। तो कल अगर मैं ये बात कर रहा हूं साहिर भाई कि जब टीम हारती है ना, तो सबकी तोपे बाबर आजम की तरफ होती है। उसकी रीजन सबसे बड़ी ये है। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है ही नहीं। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, बाबर को आप सेव करो। आप जो कह रहे हैं, बाबर से प्रेशर हटाओ, उसे रिलैक्स होकर खेलने दो। एक बात मैं करना, ये कल के मैच वो सारी इस बकवास की नजर हो जाएगा, वो सोशल मीडिया की नजर हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमने इससे पहले बहुत सारे लोग तबाह किए हैं इसी बकवास के अंदर, इसी पॉलिटिक्स के अंदर। बाबर इज फार मोर प्रेशियस देन अ कैप्टन। उसकी कैप्टनसी से वो फार मोर प्रेशियस है पाकिस्तान के पास। ये आप माने या ना माने, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, बाबर जैसा बैट्समैन बहुत कम पैदा होता है। देखिए साहिर भाई, देखिए बाबर आजम, देखिए जब बाबर आजम कप्तान था ना, ठीक है, उसके बाद जब उसको कप्तानी से हटाया गया, ठीक है, ये तो हमें सबको मानना चाहिए कि इस पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर किसके साथ क्या हो सकता है उसको भी नहीं पता। नहीं अब आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में
यार सरफराज होता तो ये होता, सरफराज को क्यों कप्तानी से हटाया? ठीक है, अच्छा मैं जब सरफराज को कप्तानी से हटाया तो मैंने साफ बोला था, मैंने सीधी बात है भाई, वो कराची से ताल्लुक रखता है, किसी को बर्दाश्त ही नहीं था कि कराची का बंदा चैंपियन ट्रॉफी जिता दिया, ये किसी को बर्दाश्त ही नहीं है। उस टाइम मेरे पीछे बहुत लोग पड़े थे, मैंने बोला मुझे पता, और वो प्री प्लान उसको हटाया गया था कि भाई इवेंट सिर्फ हमारे साइड के लोगों के, हमारे साइड समझ इतने बड़े लेवल पे हमारे ऐसा साइड हो समझ सकता गए ना, हमारे साइड समझ गए ना, हमारे साइड के लोग ही कोई इवेंट जितवाएं, यहाँ इस साइड का बंदा कोई नहीं होना चाहिए, तो उस पर बड़ी वो जो है वो लोग नाराज हुए थे। जब बाबर आजम को कप्तान बनाया, ठीक है, मैं तो लोगों को कहता हूँ भाई 3-4 साल उसने कप्तानी की, मुझे बता दो उसकी कप्तानी में आपकी टीम T20 का वर्ल्ड कप भी खेली, फाइनल भी, एशिया कप भी खेला, सब कुछ खेला, जिसके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा जब बाबर को कप्तानी से हटाया, मैं इस टाइम क्रिकेट में सबसे ज्यादा वाहिद बंदा जो बैक करता हूँ बाबर आजम को, ठीक है, और कोई नहीं करता है। अच्छा जब इसको कप्तानी से हटाया, अभी जब शाहीन को बनाया, ठीक है, मैंने उस टाइम बोला, ये हो सकता है बाबर के लिए बड़ी अच्छी चीज हो गई है कि ये कप्तानी से हट गया, और आपने न्यूजीलैंड की सीरीज में देखा उसने परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी की। जब इसने कप्तानी ली, मैं इसके अगेंस्ट गया, मैंने बोला यार आपने ये बहुत गलती की है, आपको कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि कप्तानी का एक बोझ होता है। विराट कोहली हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, इन्होंने अपने टाइम पे कप्तानी की थी, इनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई थी।